अब विवाद गहरा चुका है। एक बयान सामने आया है जिसमें कहा गया कि मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया गया कि मैं वहां पर कोई वेश्या हूं। क्या कुछ है ये पूरा मामला, विस्तार से आपको बताएंगे। नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं आपके साथ सोनल रॉय। इस वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं। तेलंगाना की राजधानी यानी कि हैदराबाद में इस साल मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और इसी बीच ये प्रतियोगिता विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है। दरअसल इस आयोजन से बीच में ही बाहर हो चुकी मिस इंग्लैंड 2025 की विजेता मिला मैगी ने आयोजकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मिला मैगी एक ब्रिटिश अखबार में इंटरव्यू दे रही थी और उस दौरान उन्होंने आयोजकों के बारे में कई तरह की बातें कही। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा महसूस कराया गया जैसे मैं एक वेश्या हूं। मिला मैगी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए 7 मई को आई थी और हैदराबाद वे आई थी, जिसके बाद वे 16 मई को वापस लौट गई। उनके इस बयान के बाद अब राज्य की राजनीति में भी और अधिक हलचल मच गई है। बताते हैं आपको, देखिए इंटरव्यू में मिला मैगी ने आयोजकों पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं और कई तरह के सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मैं वहां एक बदलाव की मिसाल बनने के लिए गई थी, लेकिन वहां जाकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे एक खिलौने की तरह बिठा दिया गया हो। वहां बने रहना मेरे लिए मेरी नैतिकता के खिलाफ था। आयोजकों की नजर में हम वहां सिर्फ मनोरंजन का साधन थे। उन्होंने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मैं एक वेश्या हूं। अमीर पुरुष स्पॉन्सरों के सामने हमें घुमाया गया और इसके बाद मैंने तय किया कि अब मुझे कोई फैसला लेना होगा। मैगी के इन बयानों के बाद अब आयोजकों की भूमिका और प्रतियोगिता की व्यवस्था पर कई तरह के सवाल लगातार उठने लगे हैं और कई लोग इसके पीछे का राज जानना चाह रहे हैं। मिला मैगी ने आगे कहा कि मिस वर्ल्ड जैसी प्रतियोगिताओं का दौर अब खत्म हो चुका है। दुनिया को बदलने के लिए अपनी आवाज उठाने से पहले ये ताज और शाशे किसी काम के नहीं है। आधिकारिक बयान में कहा गया कि इस महीने की शुरुआत में मिस इंग्लैंड 2025 यानी कि मिला मैगी अनुरोध करती है कि उन्हें अपनी मां की तबीयत खराब होने के कारण प्रतियोगिता से बाहर निकालकर इमरजेंसी में इंग्लैंड लौटना है। अब उनकी इस स्थिति को समझते हुए मिस वर्ल्ड संस्थान की चेयरपर्सन और सीईओ जूलिया मार्ले ने उन्हें इंग्लैंड लौटने की इजाजत दी और उनकी व्यवस्था करवाई और इसके बाद उनकी जगह पर शार्लेट ग्रांट ने प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बुधवार को हैदराबाद पहुंची और उसके बाद उन्होंने हिस्सा लिया। अब ये पूरा मामला गहराता जा रहा है। दोनों ही पक्ष अपने अपने तरह से बयानबाजी कर रहे हैं और लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो